सिक्स्थ क्वेश्चन है ना। सरफेस एरिया रिलेटेड सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ले बचपन ये हमारा घड़ी पीछे लगाई हुई है, आज सामने ले आना फिर आके लगाई देंगे। अब कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। कितना है सारे बोलो। 15 सेंटीमीटर। वंश क्यों नहीं हिला, वंश को पता नहीं चला कितना है। 5 था कि 15 था। वंश 15 subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding major, पहले लिखा है minor and major segments of the सर्कल। समझाई। चलिए सबसे पहले तो मुझे आप यही बता दो कि सर्कल की रेडियस कितना है, बस काफी है। कितनी बता लो। ये देखो ये आ गया सर्कल और ये इसका सेंटर, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है और इसकी कोई एक आर्क है, कोई भी सॉरी कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर में कितना एंगल बनाती है 60 डिग्री। कितना बचे 60 डिग्री। जैसे मान लो कि ये इसकी एक रेडियस है जो कि 15 सेंटीमीटर होगी और दूसरी यहाँ पे मान लो कि एक और रेडियस है ये भी तो कितनी होगी 15 सेंटीमीटर होगी। अब मान लो कि ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट जो है वो क्या है बी है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे बच्चे कॉर्ड, ठीक है। अब उसने बोला कि कॉर्ड सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो कॉर्ड देखो सेंटर के साथ कैसे एंगल बनाई, ये कितना एंगल हुआ 60 डिग्री हुआ। कितना हुआ बच्चे 60। ओके सभी को चल गया पता यहाँ तक। उसके बाद इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, तो बोलता है कि इसकी मेजर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया निकालो, ठीक है। तो इसकी पहले माइनर की बात कर लेते हैं। तो माइनर सेगमेंट क्या होगी, इस ए बी कॉर्ड और इस ये वाली ये जो है आर्क है ना, इसके बीच में जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सेगमेंट। और इसी तरीके से ए बी कॉर्ड और ये जो बड़ी वाली आर्क है इसके बीच में जो एरिया होगा इसको क्या बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे मेजर सेगमेंट। हम लोग पहले माइनर का निकालेंगे और मेजर का फिर उसके बाद में निकालेंगे, समझिए। तो सेगमेंट का निकालने के लिए क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया निकालते हैं, उसमें से ट्रायंगल के एरिया को क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, तो एरिया बच जाता है किसका सेगमेंट का। किसका बचता है सेगमेंट। क्लियर हुआ। अभी देखो मैं आपको क्या करूंगा, सिर्फ गाइड करूंगा, इंस्ट्रक्ट करूंगा, सिर्फ बताऊंगा ऐसे से करना, करवाऊंगा आपसे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखना क्या है, इट इज गिवन दैट, गिवन में मिला क्या है हमें वो लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं रेडियस। क्या लिखा है रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो कितना है बता सकता है बच्चा 15 सेंटीमीटर। एंगल देख लेते हैं, एंगल एट द सेंटर किसका ऑफ द सर्कल वो कितना 60 डिग्री। थीटा से डिनोट कर लो और कितना बन गया सॉरी 60 डिग्री बन गया। कितना बन गया बच्चे 60 डिग्री। ओके यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद फार्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला क्या, एरिया ऑफ द माइनर क्या सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या लगाएंगे फार्मूला, एरिया ऑफ किसका एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा वाला यहाँ पे लेना है, ये वाला ए, इसको मान लो ए ओ बी, मान लो यहाँ पे पॉइंट कौन सा है पी है, कौन सा है पी। जब मैं ए ओ बी करके छोड़ दूंगा तो मतलब ट्रायंगल का हुआ, और मैं जब लिखूंगा ए ओ बी पी वापिस आके ए,
तो ये वाला कौन सा बन गया बच्चे, सेक्टर का। तो मैं लिखता हूँ इसका नाम ए ओ बी, यहाँ क्या है पी, और वापिस ए में पहुंच जाता हूँ, यहाँ से होते हुए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये सेक्टर आपको क्लियर हुआ कि कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। और इसमें से माइनस कर दूंगा जो ये ट्रायंगल वाला पार्ट है, तो एरिया ऑफ क्या लिखेंगे बच्चे, ट्रायंगल ए ओ कौन सी वाली है, बी। समझ गए यहाँ तक, वो चल गया फिर पता कि नहीं चला पता? Yes, sir. ठीक है, समझा दिया। और इसी चीज को मान लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। सर आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन क्यों मान लिया, आगे क्यों नहीं किया? अब देखो क्या होगा, सेगमेंट ये सेक्टर का हम इजिली एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन वो ट्रायंगल जो है ना उसका एरिया नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए कि हम थोड़ा उसको डिटेल में करें। ठीक है, कैसे करेंगे, हम चलेंगे इन ट्रायंगल कौन सी वाली, ए ओ बी, बी गेट। इसी ट्रायंगल में देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। इस ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं क्या कि ओ ए जो है वो किसके बराबर हुआ, ओ बी के बराबर है, और दोनों के दोनों किसके बराबर हैं, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल की टू साइड से जो है ओ ए और ओ बी क्या है बच्चे, इक्वल है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर टू क्या साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्या, इंप्लाइज दैट एंगल कौन से वाला, एंगल ए, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू एंगल बी। वाई, बिकॉज ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ठीक, देखो जरा, ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, इसका मतलब ओ ए का अपोजिट एंगल हुआ बी, और ओ बी के सामने वाला एंगल मतलब अपोजिट एंगल हुआ ए। इसका मतलब ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं कि ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। फिर समझा के बच्चे? और सपोज कर लो कि ये कितने हैं, x है दोनों। अगर ऐसा है तो बाई यूजिंग क्या यूज करेंगे बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। वी गेट, इससे क्या होगा, थ्री एंगल्स का सम मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल कौन सा बचा थर्ड, ओ, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए को सपोज किया x, बी को सपोज किया x, ओ जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया बच्चे, 2x प्लस, ऐसे रख दो, 2x इक्वल्स टू 180 में से माइनस कर लो कितना, 60। ओके, अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास ये 2 टाइम्स एंगल x किसके बराबर आएगा, 120। तो ये कितना आएगा, x इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई कितना आएगा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। कितनी आ गई है, 60। ठीक, अगर x की वैल्यू 60 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए जो है वो भी 60, सॉरी ऐसे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, कितना हो गया, 60। इसका मतलब ये भी 60 है और ये भी 60 है। मतलब ये वाली वैल्यू जो है, ये x की जो वैल्यू है ये भी 60 आई है, और यहाँ पे ये वाली जो है वो भी कितने बचे, 60 है। समझेगी ना आप यहाँ तक? ओके, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल 60 हैं, मतलब एंगल ए भी 60, ओ भी 60 और बी भी 60। और किसी भी ट्रायंगल में आपको बताया था कि all the three angles, if all the three angles are 60, then that triangle is an equilateral triangle. अब हम लिख सकते हैं therefore AOB जो है is an कौन सी वाली, equilateral triangle। सर आपने ये ऐसा क्यों करवाया, हमें तो एरिया फाइंड करना था लेकिन आपने तो करा दिया कि एरिया, क्या लिखा कि AOB जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बच्चे आमतौर पे जो फार्मूला यूज करते हैं ना ट्रायंगल का एरिया निकालने में, दैट इज 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड।
ठीक है, समझा गया ना। तो हमारे पास बेस तो चलो मान लो कोई साइड थी ही, लेकिन उसका एल्टीट्यूड हमें नहीं पता है ना। तो आमतौर पे कोई फार्मूला यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, या फिर उन ट्रायंगल्स में जिसमें एल्टीट्यूड मतलब हाइट हमें पता हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। हेरोन्स फार्मूला पढ़ा है हमने 9th क्लास में, तो वो तब लगता है जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हो। लेकिन यहाँ पे तो 2 पता थी, तो आपने बोला सर वो थर्ड लगा लेना, निकाल लेते बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बट वो भी नहीं लगना था, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें एक एंगल कितना हो 90। यहाँ तो 90 था ही नहीं, यहाँ तो कितना था 60। अब हमारे लिए ये था कि मैं फार्मूला लगा दूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन उसके लिए हमें पहले ये सेटिस्फाई कराना था कि एक्चुअल में ये ट्रायंगल कौन सी वाली है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब हम इस बात को प्रूव कर लेते हैं कि यहाँ पे बनने वाली ट्रायंगल जो है वो कौन सी है, इक्विलेटरल है, तब देन ओनली तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ तक प्रूव हो चुका है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अब वापस हम कहा जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में और यहाँ पे लगा देंगे फार्मूले। ठीक है बच्चे, तो क्या आएगा, क्या लिखेंगे फ्रॉम, क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन कौन सी वाली बच्चे, फर्स्ट ब्रैकेट। पहली इक्वेशन में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे एरिया किसका बच्चे, ऑफ सेगमेंट बच्चे, हम निकाल रहे हैं सेगमेंट का, लिखा ना एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये सेक्टर का फार्मूला तो आपको आता तो है, थीटा बाई 360 इंटू कितना बचे, अब तो इजी है इसके बाद, है ना। तो माइनस करेंगे और फिर एरिया पर ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला था आपके पास, यस सर, क्या था, √3/4। देखो ये 15 है, ये 15 है, तो ये वाली भी कितनी होगी, फिर 15 ही होगी। तो क्या √3/4, शाबाश। अब लगा सकते हैं √3/4 इंटू कितना बचे, साइड का स्केयर, तो ये मैंने लगा दिया फार्मूला। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और यहाँ पे 360 आ जाएगा। पाई की वैल्यू उसने बोला 3.14 और रेडियस कितना है 15, तो 15 का कर देंगे स्केयर। ठीक, माइनस √3 की वैल्यू कितनी यूज करें, 1.73 डिवाइड में कितना गया 4 इंटू यहाँ पे कितना गया, साइड कितना है 15, तो 15 क्या कर लोगे स्क्वायर। ठीक है, चल रहा है, पता कुछ के नहीं चल रहा है, ओके। फिर उसके बाद आप लोग खुद ही इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो इसको कैंसिल करेंगे तो मान कितना गया 6 आ गया, है ना। 3.14 को कितना लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो ऐसे रखो, 15 इंटू 15 करेंगे तो 2 2 क्या 5 माइनस, ठीक है 1.73 है ना, और कितना अपॉन कितना गया 4 और 2 2 कितना आएगा 5। आगे जो इसका आएगा कर लेंगे, क्या कर सकते हैं ना, माइनस जो इसका आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चे दूसरा पार्ट इसका जो आगे वाला पूछा है एरिया, तो ये निकाला आपने इसका निकाला बताओ, माइनर सेगमेंट का। अब मेजर का निकाला, सर माइनर का इतना लंबा हुआ तो मेजर का इससे भी तो लंबा होना चाहिए फिर, है ना, क्योंकि बड़ा है, नहीं वो बहुत छोटा होगा। एरिया ऑफ किसका बच्चे, एरिया ऑफ मेजर क्या सेगमेंट या सेक्टर, सेगमेंट। ठीक है बच्चे, उसका निकालने के लिए पता क्या करना आप लोगों ने, एरिया ऑफ किसका बताओ मुझे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कौन सा वाला माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, मैंने बोला पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से इस शेडेड रीजन को अगर हटा देंगे तो पीछे जो भी बचेगा वो क्या होगा, मेजर क्या होगा, सेगमेंट होगा, सेक्टर नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, और सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस और 1 आर्क के बीच में। जैसे यहाँ पे 2 रेडियस और 1 आर्क के बीच में जो एरिया होगा सेक्टर, लेकिन सेगमेंट क्या है, 1 कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे, बोलो सारे। ठीक है, और एरिया सर्कल का फार्मूला
पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट का जो यहाँ पे आंसर आया होगा वो वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना 15 का करना है स्क्वायर, और माइनस जो वहां पे आंसर है वो ये सॉल्व करने के बाद इसमें से ऊपर वाले आंसर को माइनस करेंगे और जो भी आएगा तो वो आपके पास क्या रहेगा आंसर। ये आपने खुद ही करना है, कर लेंगे ना। देखो इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो अब तो ये होना चाहिए। ठीक है, चलो शाबाश। और अगर आंसर नहीं आएगा तो भी बताना है, ठीक है।